हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अमन अंजलि को आई लव यू कहता है और उसे गुलाब देता है। अंजलि जैसे गुलाब लेने वाली होती है तभी वहां पर एक वेटर आता है और अंजलि पर चाकू से वार करता है। अमन वो चाकू अपने हाथ से रोक लेता है और अमन उस वेटर के जोरदार एक लात मारता है। अमन के हाथ में जो गुलाब होता है वह अंजलि कैच कर लेती है। तभी अंजलि देखती है कि दूसरा गुंडा गोली चलाने वाला होता है। अंजलि जाती है और उसे मारने लगती है और एक गुंडे के सीने पर पैर रखकर कहती है, बोल तुझे किसने भेजा है। तभी वह वेटर बताता है, युवराज ठाकुर ने। तभी अंजलि पंकज पुरोहित को फोन करती है और कहती है, एक शिकार और मिल गया है। इन लपरबंगों की हिम्मत तो देखिए, एक शेरनी को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। और कहती है, क्या यह मुमकिन है। कभी अंजलि कहती है, नहीं, ये कभी मुमकिन नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रभान ठाकुर और उसका बेटा युवराज ठाकुर अंजलि के घर पहुंचते हैं और उसकी मां से कहते हैं, नमस्कार सपना अवस्थी जी। सपना अवस्थी कहती है, आप यहाँ क्यों आए हैं। चंद्रभान ठाकुर कहता है, हम लोगों ने इतनी रात को शायद यहाँ आकर आपको थोड़ी परेशानी में डाल दिया है, माफ कीजिएगा। चंद्रभान कहता है, वैसे हमारे जान पहचान के लोग बहुत हैं और रिश्तेदारों की तो बात ही छोड़िए। तो सबको न्योता पहुंचाते पहुंचाते बहुत रात हो गई और आपको इनवाइट करना तो बहुत जरूरी था। आप हमारे खास मेहमान हैं, इसीलिए आपको न्योता देने आए हैं। चंद्रभान कहता है, ये लीजिए निमंत्रण पत्र, खास आपके लिए है। ये कार्ड। सपना अवस्थी कहती है, किस लिए। चंद्रभान कहता है, मेरे बेटे की सगाई है और साथ में रोका भी है और उसके बाद जो है हल्दी की रस्म, बाकी सब रस्म है, फिर शादी होगी। वैसे दुल्हन कौन है ये आपको तो मालूम होगा। चंद्रभान कहता है, वैसे आप पढ़ सकती हैं, अंगूठा छाप तो नहीं है, इस कार्ड में सब कुछ लिखा है। सपना अवस्थी कहती है, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। चंद्रभान जी, अंगूठा छाप कहकर इसका मतलब क्या है। चंद्रभान कहता है, मतलब यह कि मैं तो सिर्फ जानना चाहता था कि आप पढ़ सकती हैं या नहीं। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा है। महक सिंह राजपूत के साथ मेरे बेटे युवराज की शादी हो रही है और आपको तो आना पड़ेगा, आप रहे हमारे खास मेहमान। और हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए, एडवोकेट अंजलि अवस्थी को अपने साथ जरूर लेकर आएगा। हमारी मेहमान नवाजी जो है बहुत यादगार होने वाली है। चंद्रभान कहता है, पता तुम्हें भी आना है, तुम्हारा हाथ क्या पकड़ लिया, पुलिस स्टेशन का केस बना दिया, एक पहाड़ बना दिया, एक छोटी सी बात का बतल घर बना दिया, पुलिस मीडिया कोर्ट सबको इन्वॉल्व कर लिया और यहाँ तक कि मेरे बेटे को 14 दिन की जेल कस्टडी भी हुई और कुछ ही दिनों में कोर्ट की तारीख है और मुझे नहीं लगता कि अब तू कुछ कर पाएगी। पर क्या बुलाती है तू वकील दीदी एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जिस घर की बहू है उसी घर का दामाद बनकर मेरा बेटा युवराज ठाकुर जा रहा है। चंद्रभान युवराज से कहता है, तू इनको इनवाइट नहीं करेगा। युवराज पर्दा की तरफ जाता है और अचानक से मुड़ जाता है सपना अवस्थी की तरफ और कहता है, नमस्ते आंटी जी, आपको तो आना पड़ेगा, स्पेशली पापा आपको इन्वाइट करने आए हैं और हमारे प्यारे अंकल को भी साथ में लाना। युवराज पर्दा से कहता है, माना मैंने तेरा हाथ पकड़ा था, मैं थोड़ा नशे में था, लेकिन तूने इसके लिए मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। और क्या सोचा था तूने मुझे सजा होगी, वो तेरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी मुझे सजा दिलवाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो पर्दा, एक कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की, और ये चाल उस लोहार की सबसे असरदार चाल है। मैं तुझे अच्छे से समझाता हूँ। महाभारत में शकुनी ने पासे फेंके थे और उनके एक पासे ने सबको मात दे दी और वह वही पासे का खेल है और यह वही शकुनी की चाल है। तभी वहां पर अंजलि आती है और कहती है, शकुनी का अंत हम सबको पता है ना, बबुआ काफी दर्दनाक था, उसकी मौत हो गई थी। अंजलि कहती है, बस्ती में बड़ी कार देखकर ही मैं समझ गई थी कि शैतान बिना नाम लिए ही कभी कभी हाजिर हो जाते हैं। चंद्रभान अंजलि पर चिल्लाता है और कहता है, तमीज से बात कर, जानती है किससे बात कर रही है। चंद्रभान ठाकुर को यह सारा दिल्ली शहर जानता है, हमें पहचानता है। अंजलि कहती है, अरे चुप रहिए, रहने भी दीजिए, बड़े आए पहचान वाले इस शहर के बुरे लोगों में से एक हैं। आप बदनाम हैं, आप जिन्होंने पॉलिटिक्स का झंडा उठाकर उसे धंधा बनाकर
रख दिया है और धंधे में रिश्तों को निभाया नहीं जाता, उसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने बेटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद्रभान कहता है, क्या कहा तुमने? अंजलि कहती है, वही जो तुमने सुना, और अगर नहीं सुना है तो मैं फिर से कह रही हूँ, कान खोल कर सुन लेना, ठीक है ना? आप इस पॉलिटिक्स वाले धंधे में आप अपने बेटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको इस बात का पता चल चुका है कि आप कोर्ट में जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए आप अपने बेटे की शादी एडवोकेट राघव सिंह राजपूत की बेटी महक से करवाना चाहते हैं। आप अपने बेटे को राजपूत खानदान का दामाद बनाने पर तुले हुए हैं। अंजलि कहती है, ये बनेगा राजपूत खानदान का दामाद। राजपूत खानदान की बहू कह देती है कि कोई भी ऐरा गैरा राजपूत खानदान का दामाद नहीं बनेगा, कोई भी क्रिमिनल राजपूत खानदान का दामाद नहीं बनेगा, ये मेरा चैलेंज है आपसे। चंद्रभान कहता है, तुमने अगर चैलेंज दे ही दिया है तो मैं एक्सपेक्ट कर लिया और मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। मेरे बेटे की शादी बहुत धूमधाम से होगी। मेरा बेटा युवराज ठाकुर राजपूत खानदान का दामाद बनकर रहेगा और उस घर की बहू एडवोकेट अंजलि सिंह राजपूत खुद उस शादी में शामिल होगी, हर रस्मों का हिस्सा बनेगी और वह खुद युवराज ठाकुर की आरती उतारेगी और उसे राजपूत हाउस में लेकर जाएगी। उसके बाद मैं भी देखता हूँ एडवोकेट अंजलि सिंह राजपूत मेरे बेटे को कैसे सजाओगी। और ये पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स के मैदान में तुम मुझे मात देने से रही। चंद्रभान युवराज से कहता है, चलो। अंजलि कहती है, 1 मिनट चंद्रभान ठाकुर। अंजलि कहती है, मैं यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आई हूँ, कानून के लिए लड़ने आई हूँ। मैं और कानून की राय पर चलकर सच के लिए लड़ने आई हूँ। मैं हर एक सिविलियन को कानून को फॉलो करना चाहिए और जो लोग कानून को नहीं मानते हैं वो लोग आधी रात को गुंडे भेजते हैं, किसी को जान से मारने के लिए, बिल्कुल आपके इस नालायक बेटे की तरह। अंजलि युवराज के थप्पड़ मारती है। युवराज भी अंजलि पर हाथ उठाता है। चंद्रभान युवराज का हाथ पकड़ लेता है। चंद्रभान कहता है, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? अंजलि कहती है, पहले आप दोनों ये तय कर लीजिए क्या कहकर बुलाना है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी या एडवोकेट अंजलि सिंह राजपूत। और यह सवाल आप अपने बेटे से ही पूछिएगा और अपने नालायक बेटे से कह दीजिएगा। 2-4 गुंडे के लिए यह ट्रिपल मैट्रिक का धमाका बहुत भारी पड़ जाता है। अगर बराबरी की टक्कर देखना चाहते हैं तो गुंडों की फौज भेजिए। अंजलि युवराज से कहती है, जा बेटा बबुआ अपनी शादी का इंतजाम कर और मैं भी तेरी बर्बादी का इंतजाम करती हूँ। तुझे तो मैं राजपूत खानदान का दामाद बनने नहीं दूंगी, सोचना भी मत, और ना ही तुझे मैं ये केस जीतने दूंगी। अंत में तेरी हार ही लिखी हुई है। युवराज कहता है, ठीक है देख लूंगा, और अपने पापा से कहता है, चलिए। तभी चंद्रभान अंजलि से कहता है, और शादी में आना जरूर। पद्दा से कहता है, तू भी आना, तेरे बड़े बाबू का घर है, जाहिर सी बात है काम तो बहुत होगा, वैसे भी तू मिड है, वहां आकर काम ही कर लेना, हाथ बटा लेना, पैसे मिलेंगे, साड़ी मिलेगी, गहना मिलेगा और पेट भरकर खाना खाकर जाना। अंजलि कहती है, जाते जाते एक सलाह लेकर जाए और कहती है, अपने बेटे को संभालिए। जिस परिवार में वह शादी करने के लिए जा रहा है उस घर के दरवाजे पर सबसे पहले मुलाकात होगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी से, कोर्ट में जिसकी बात चलती है और बाहर जिसका हाथ। ये बात इसे अच्छे से समझा दीजिएगा ताकि इस बात को ये अपने मोटे दिमाग में अच्छी तरीका से डाल ले। इसे ऐसा लगता है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के घर का दरवाजा इसके लिए हमेशा खुला रहेगा, लेकिन इसकी गलतफहमी है। अगर इसके लिए सच में कोई दरवाजा खुला रहेगा तो वह है जेल का दरवाजा। चंद्रभान कहता है, अगर तुम सच में ये कर पाओ तो मैं तुम्हें सच में मान लूंगा, क्योंकि आज के बाद सिर्फ और सिर्फ ये पावर गेम होने वाला है। चंद्रभान युवराज वहां से चले जाते हैं। तभी सपना अवस्थी अंजलि से कहती है, तुझ पर हमला हुआ था, गुंडे भेजे थे इन लोगों ने। अंजलि कहती है, हाँ माँ, ये लोग हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, लगातार मुझ पर जानलेवा हमले करवाए जा रहे हैं, मुझे जान से मारने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। अंजलि अपनी माँ से कहती है, तुम फिक्र मत करो, इतनी जल्दी मैं मरने वाली नहीं हूँ। जब तक इस रक्त बीज के वंश को मैं खत्म नहीं कर देती तब तक मैं नहीं मरने वाली हूँ। अंजलि पद्दा से कहती है, क्या हुआ पद्दा, तुम अभी भी मेरा कहना नहीं मानोगी? क्या तुम यही चाहती हो कि महायुवराज ठाकुर के साथ अपना घर बसाए? घटिया इंसान है। इंसान कहाँ, वह तो एक हैवान है। चंद्रभान ठाकुर जैसे दरिंदे का खून बह रहा है इसकी रगों में। यह ठाकुरों का खानदान अब अपराधियों का खानदान बन चुका है, लगातार क्राइम किए जा रहे हैं। बोलो पद्दा, अगर उन लोगों को कोई रोक सकता है वह सिर्फ तुम हो पद्दा, तुम ही रोक सकती हो उन लोगों को मेरा साथ देकर। अंजलि पद्दा से कहती है, क्या हुआ पद्दा, तुम खामोश क्यों हो, और कुछ तो बोलो। पद्दा कहती है, वकील दीदी मुझे माफ कर दीजिए,
पर्दा वहां से चली जाती है। तभी अंजलि महक को फोन करती है और महक से कहती है कि तुम ये शादी क्यों कर रही हो। महक, ये शादी तुम मत करो। तुम्हें तो पता है युवराज ठाकुर के रवैये के बारे में। तुम्हें पता है कि युवराज ठाकुर कैसा है। तुम्हें तो उसके नाम से ही घिन आती थी। महक, तो फिर ये क्या हो रहा है? बोलो महक, क्या हो गया? महक कहती, मेरे पापा की खुशी की खातिर महा अंजलि से कहती है, कभी कभी बेटियों को अपनी खुशी की कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरे पापा ने मुझसे पहली बार कुछ मांगा। इस केस में उन्होंने जीत मांगी है। वह आमने सामने की लड़ाई वह जीत नहीं पाते तुमसे, लेकिन इस केस में मैं उन्हें जीतने हुए देखना चाहती हूँ। हर एक लड़की यही चाहती है। अंजलि भाभी, आप उन्हें मत हराएं। हारने पर मजबूर मत कीजिए। मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी मर्जी से जहर भी पी सकती हूँ। मैं करूंगी युवराज से शादी। मैं बनूंगी ठाकुर परिवार की बहू। माँ कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे अपने पापा की खुशी के लिए, और मैं उसे पूरी करके रहूंगी। पापा ने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, और उनकी खुशी के लिए अगर मैं इतना भी नहीं कर पाई तो लालच है मुझ पर। प्लीज आप मुझे कोई सलाह मत देना। भाभी सपना अवस्थी अंजलि से पूछती है, क्या हुआ? अंजलि कहती है, मैं यही सोच रही थी कि आज तक राघव सिंह राजपूत ने जितनी भी चाल चली है वह सबसे बड़ी है। ये वाली चाल सबसे घटिया चाल है। उन्होंने भी कानून को धंधा बनाकर रख दिया है। मैंने कहा ना माँ, धंधे में रिश्ते निभाए नहीं जाते, रिश्तों का इस्तेमाल होता है। और वह भी इस बाप बेटी के रिश्ते को वह बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। वह महक का इस्तेमाल कर रहे हैं युवराज ठाकुर को बचाने के लिए। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंजलि मदर्स डे मनाती है तो वहीं पर युवराज पहुंचता है। अंजलि पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? युवराज कहता है, अरे भाभी जी, आपको तोहफा देना था। सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है? इस साड़ी को पहनकर मेरी शादी में आना है, एकदम टिकट बनकर। उसके बाद मेरी शादी में आपको नाचना भी तो है। अंजलि युवराज के जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुझे साड़ी पहनवाने का बहुत शौक है। अंजलि बस्ती के 2 आदमी को बुलाती है और युवराज को साड़ी पहनवाती है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।